तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं और जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी फॉर्मूलेज, जितने भी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी, उन सारे वीडियो सारे मतलब फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से प्रॉपर्टीज को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इन सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया होता है 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप लोग आपके डाउट फोटो क्लिक करके जितने भी चीजें आप लोग करना चाहे मतलब करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ वहां पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। स्टार्ट किया जाए, टॉपिक तो सेम ही है दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर भी 3 चल रहा है, लेक्चर नंबर 4 है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 से 12 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे। अब फॉर्मुलेस आप लोगों को पहले दिखा दूं कि सारे फॉर्मुलेस मैंने आप लोगों को बताए थे कैसे अपन कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा रूल आपने देखा था कि साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपन ए इज इक्वल्स टू ए अपन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपन साइन बी इज इक्वल सी अपन साइन सी कितना होता है? 2 टाइम्स आर होता है। और ए इक्वल टू 2r ये क्या होता है एक्चुअली? ये देखा जाए तो इसके अंदर अपन लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर इसके अंदर एक तरीके से अपन साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला डाल के इसको सॉल्व किया गया। ये वही चीज है। इसके बाद ये इसी को अपन इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। अब इसको भी अपन इक्वल टू के मतलब क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इनका रेशियो इसका रेशियो सबका सब एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको भी अपन इक्वल टू के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें से ये डिराइव होता है और ये बाकी सारी चीजें आपने देखी हुई है। उसके बाद कोसाइन रूल देखा था। कोसाइन रूल क्या होता है? अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और वहां पे क्या जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। उसी तरीके से इसको कॉस ए को मैं वहीं पे रखता हूँ, तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए इज व्हाट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2ab। इस तरीके से अपने कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc, मतलब जो भी पहले यहाँ पे एडिशन में है ना उनका स्क्वायर उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। उसी तरीके से बाकी 3 फॉर्मूले थे और उसका प्रोजेक्शन रूल देखा था अपन ने। वो क्या है? a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बाकी 2 फॉर्मूले भी इसी तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भाई कौन सा? हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें किया था। किसमें? हेरोन्स फॉर्मूला को किस तरीके से डिराइव करते तो उसमें हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था। तो इसको भी हम लोग आज इस्तेमाल करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला भी देखने वाले, इसका भी यूज होने वाला है और साथ ही नेपलियन एनालॉजी भी अपन ने देखा हुआ था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के। तो फटाफट देखते करना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट ए क्यूब साइन B माइनस सी बी क्यूब साइन C माइनस ए सी क्यूब माइनस साइन सी क्यूब साइन A माइनस बी। तो सबसे पहले आप लोग अगर A B माइनस सी सी माइनस A माइनस बी ऐसा साइन के टर्म में देख रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, साइन A माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? साइन A माइनस बी साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना मुश्किल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज के साथ। तो कैसे अप्लाई करेंगे? थोड़ा लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व होने वाला है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स हो सकता है, मतलब कुछ चीजें अपन भूल सकते हैं, तो उन चीजों पे ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अपन एलजेस के साथ स्टार्ट करते हैं और मैं एक स्टेप रिड्यूस करता हूँ, क्वेश्चन लिखने के साथ ही मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ। तो ए क्यूब यहाँ पे लिखूंगा साइन बी कॉस साइन बी, उसके बाद क्या जाए कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, इस तरीके से आ जाएगा पहला फॉर्मूला। उसी के साथ दूसरा बी क्यूब, बीच में क्या एडिशन है, बी क्यूब साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए साइन सी, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। उल्टा लिख दिया मैंने, बिल्कुल यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा कॉस सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। और तीसरा लिखते हैं सी क्यूब के बाद क्या जाएगा साइन कॉस माइनस कॉस साइन। ठीक है, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, कुछ इस तरीके से आप लोग का फॉर्मूला बनेगा। डन यहाँ तक। अब क्या किया जाए? तो अब हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, क्या मालूम है क्या? साइन बी और कॉस सी का साइन रूल और कोसाइन रूल के इस्तेमाल से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं हमारे पास, तो वही कर सकते हैं। चलो फटाफट से एक एक करके पुट करते हैं। पहले साइन रूल को अप्लाई किया जाए। तो बाय साइन रूल क्या बोलता है भाई? याद है आप लोग को? साइन रूल बोलता है हमें साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। ठीक है, उसी के साथ हम लोग को और क्या बोलता है? अब देखो साइन बी की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन बी
इक्वल टू क्या किया जाए दोस्तों, एकदम सिंपल है, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, साइन बी अपॉन बी, सॉरी साइन ए है, पहले सबसे पहले ए लेते हैं उसके बाद बी पे जाते हैं, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, क्या होता है, के होता है, राइट है यहाँ तक, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, बस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के साथ साथ अपन और भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सिंपल ये चीज याद रखो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इससे हम लोग क्या समझ में आया, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय के, साइन बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय के, और साइन सी क्या हो जाएगा, स्मॉल सी मल्टीप्लाई बाय के। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉस का भी रूल हम लोग पुट कर देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर बहुत लेंथी दिखने लगेगा, तो इसलिए हम लोग एक एक स्टेप करके करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो एलएचएस अपन पुट किया जाए, अब हम लोग पुट कर रहे हैं, अभी ए क्यूब से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ए के, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस सी, इसके बाद जाएंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कॉस भी मेरा वैसे रहेगा, साइन सी की वैल्यू मेरे पास है, साइन सी इज व्हाट, सी के, यहाँ पे लिखूंगा सी के, और साथ ही साथ मैंने ए क्यूब से भी मल्टीप्लाई किया, तो ए क्यूब और यहाँ पे क्या जाएगा कॉस बी, ये पहला रो खत्म। दूसरे रो पे जाएंगे तो प्लस, यहाँ पर क्या है बी क्यूब, तो बी क्यूब से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्यूब, साइन सी की वैल्यू हमारे पास है, साइन सी इज व्हाट, सी के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन सी के, उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए वैसे रख रहा हूँ, उसके बाद बी क्यूब अंदर जाएगा, बी क्यूब, अब उसके बाद साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए के, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस सी आ जाएगा। लास्ट वाली रो सी क्यूब से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए के, यहाँ पर क्या कॉस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस बी वैसे ही रख रहे, नेक्स्ट स्टेप में पुट करने वाला है। उसके बाद क्या आ जाएगा बी क्यूब, सी क्यूब से इसको भी मल्टीप्लाई करें, सी क्यूब, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीजें लिख दिया, आप डायरेक्टली लिखते हैं यूजिंग कोसाइन रूल, डायरेक्ट लिखते हैं यूजिंग कोसाइन रूल। दोस्तों कोसाइन रूल आप लोग को याद है, सारे के सारे फॉर्मुले आप लोग को याद होने चाहिए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, कॉस बी और कॉस सी, सबका फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। तो फटाफट से यहाँ पे डालेंगे, तो एलएचएस को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब देखो सब में एक चीज कॉमन है, के को मैं सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर निकालता हूँ, पूरा बड़ा सा ब्रैकेट है समझ लो। सबसे पहले क्या है, एक ए इंटू, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके सबसे पहले टर्म देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास है साइन बी है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बी के होने वाला, ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलती से ए के लिख दिया, यहाँ पर क्या आने वाला बी के, ठीक है ओके चलेगा, बाकी सब सॉर्टेड है। यहाँ पर क्या सी के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए क्यूब बी बच गया। अब कॉस सी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, अपॉन ए बी अपॉन 2ab, याद करो दोस्तों फटाफट से, अपॉन ए बी, राइट है यहाँ तक, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, सिंपल यहाँ पे आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म माइनस ए क्यूब इंटू सी, और कॉमन क्या निकल रहा है के, कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी। आप लोग गौर करे रहेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स है ए बी, वो टर्म्स इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे कुछ तो भी हमें मिल रहा है, कैंसिलेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही होगा और कुछ नहीं। उसके बाद क्या दोस्तों, बी क्यूब इंटू सी, यहाँ पर क्या जाएगा कॉस ए का फॉर्मूला ए स्क्वायर, सॉरी कॉस ए में स्क्वायर नहीं आता, बी स्क्वायर से स्टार्ट होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म के पास जाएंगे बी क्यूब इंटू ए के, राइट है, तो यहाँ पर क्या जाएगा बी क्यूब ए, इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे ए बी क्यूब भी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो मैं साइड में भी ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान देना दोस्तों, सी है, सी मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। देखो ध्यान दे रहे आप लोग, जो टर्म्स नीचे वही टर्म ऊपर भी दिख रहा है हम लोगों को, तो इसको ब्रैकेट मार दिया, इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में। अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट टर्म यहाँ पे प्लस, मतलब लास्ट वाला सीक्वेंस, यहाँ पे क्या सी क्यूब इंटू ए, सी क्यूब इंटू ए, के तो कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, उसके बाद ए सी, सॉरी क्या आ जाएगा अपॉन ए सी, उसके बाद क्या माइनस, फिर सी क्यूब बी, और लास्ट वाला टर्म एकदम एग्जैक्टली लास्ट, तो ये क्या जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ब्रैकेट बढ़ा लो क्लोज, के का कॉमन वाला ब्रैकेट वहां पे क्लोज किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर कैंसिल होगा, एक ए एक सी कैंसिल, यहाँ पर एक बी एक सी कैंसिल, एक बी ऐसे सबको में से एक एक चीज कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, के मेरा ब्रैकेट के बाहर, यहाँ बचा ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसके बाद बढ़ेंगे इसके पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस साइन के साथ क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच गया बी स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके पास चाहते हैं तो यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर भी सेम सेम कैंसिलेशन, यहाँ पे भी क्या बच गया सी स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन निकाला सेम सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार टेस्ट कर चेक कर लो कुछ गड़बड़ है क्या। ओके, पहला क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरीके सारे टर्म बच गए। आप लोग चाहे तो ए स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को देखो क्या क्या चीजें मिलने वाली है। अगर मैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए रेस टू 4, तो पहला टर्म मेरे पास आएगा ए रेस टू 4, उसके बाद दूसरा टर्म आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और तीसरा टर्म आएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पहला टर्म मिल गया। ठीक है, अब गौर करते चलना दोस्तों माइनस साइन के ध्यान देते हुए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए रेस टू 4, ये जगह माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जगह प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से मुझे 8 कितना टर्म मिल गए 6 टर्म, यहाँ पर भी 6 टर्म मिलेंगे, तो बी रेस टू 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से कुछ मिलेगा। बी स्क्वायर ए स्क्वायर बोले या ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोले, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे बी रेस टू 4। अब देखो साइन पे ध्यान देते हुए चलना, यहाँ पे साइन है ना जो आगे, यहाँ पे साइन का ध्यान देते हुए चलना, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने के होते हैं। माइनस प्लस माइनस, ये क्या जगह बी रेस टू 4, आगे इस पास जाएगा तो ये क्या जगह प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसी तरीके से ध्यान देंगे तो लास्ट के जो 6 टर्म है वो आने वाले हैं। यहाँ पे क्या जगह ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई रेस टू 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसके पास जाएगा तो साइन चेंज करता हुआ जाएगा ये अंदर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक ही बात है। सी रेस टू 4, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास सी रेस टू 4, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप लोग गौर करेंगे तो बहुत सारे टर्म कैंसिल होने वाले, जैसे कि ए रेस टू 4 कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ये प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में, चलो आगे बढ़ेंगे देखिए कुछ और भी कैंसिल होने वाला। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों भी माइनस में है, तो ये दोनों पे भी ध्यान दो, ये दोनों -2a हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बी रेस टू 4 कैंसिल, अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2a हो जाएगा। राइट है, लेकिन ध्यान दो दोस्तों ये एक टर्म इस टर्म को कैंसिल करता है, दिख रहा है आप लोग को, और ये टर्म इस टर्म को कैंसिल करता है। बहुत ही चीजें आप लोगों को गौर करने वाली, सारी चीजें एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देखना यहाँ पे सी रेस टू 4 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या बच गया देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, देखो अपोजिट साइड के साथ, ये भी कैंसिल, और बाकी जितने टर्म्स बचे दोस्तों सबके सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमें लास्ट में क्या मिलने वाला दोस्तों 0 मिलने वाला है। यहाँ पर सबके सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या मिल गया k मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 दैट इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। लेंथी क्वेश्चन था मानता हूं, लेकिन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। एक बार साइन रूल को डालना, एक बार कोसाइन रूल को डालना और सिंप्लीफाई कर देना, खत्म। इसी था कि नहीं था, बस आप लोग ट्राई करिए, 100% में बोल रहा बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चले ठीक है, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा ही कुछ तो भी, इसके ऊपर भी बढ़ते हैं हम लोग। In triangle ABC, cot A, cot B and cot C are in AP, then show that A square, B square, C square also are in AP। सबसे पहले AP का मतलब समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस है मेरे पास 1 3 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो मैं बोलूंगा 1 3 5 इन AP। AP मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया हुआ है? कॉट A, कॉट B, कॉट C आर इन AP। जब ये तीन टर्म AP में होते हैं ना, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉट A, कॉट B, कॉट C आर इन AP, ऐसा बोला हुआ है। जब AP में होगा तो मतलब क्या? ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये, मतलब कॉट B माइनस कॉट A इज इक्वल्स टू कॉट C माइनस कॉट A, सॉरी कॉट C माइनस कॉट B। ये माइनस ये कॉट B माइनस कॉट A इक्वल टू कॉट C माइनस कॉट B। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब कॉट B, कॉट A ये सब कैसे करेंगे? अभी देखो दो टर्म एक जैसे यहाँ पर एक हम लोग को दिख रहा है, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों एक जैसे, मतलब कॉट B माइनस इस साइड आएगा प्लस कॉट B इक्वल टू कॉट A, कॉट C प्लस कॉट है। एक सिंपल सा मतलब चीज बताऊं मैं आप लोग को। अब देखो ये क्या 2 कॉट B इक्वल टू व्हाट, यहां पर क्या जाएगा?
कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट सी हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है। देखो आप लोग को दिख रहा रहेगा, क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, एकदम अच्छी सी चीज दिख रही कि मतलब जब भी आप लोग का एपी में रहेगा, किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तब क्या होता है, मिडिल टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल टू होता है आजू बाजू वाले का एडिशन। तो ये हम लोग को गिवन कंडीशन दिया हुआ है, ये गिवन है एक्चुअली देखा जाए तो। हमें प्रूफ क्या करना है, सेम हम लोग को मिडिल वाले का टर्म तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, सेम इसके साथ। जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स एपी में थे तो मिडिल वाले का 2 टाइम्स इज इक्वल टू ये दोनों का एडिशन, वैसे ही यहाँ पर मिडिल टर्म का क्या 2 टाइम्स इज इक्वल टू आजू बाजू का एडिशन, ये हमें प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पर लिखता हूँ, गिवन के साथ स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर क्या हमारे पास 2 इंटू कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी। अब यहाँ पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, बस मुझे को एक ही फॉर्मूला याद है, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपन साइन और कॉस अपन साइन और कॉस अपन साइन, तो यहाँ पर मैं वही करने वाला, कॉस अपन साइन यहाँ पर लिखने वाला, ठीक है, क्या लिखने वाला, कॉस अपन साइन। चलो फटाफट से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, सी अपॉन साइन सी। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस ए, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन सी, कॉस सी मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन में साइन ए डॉट कॉस ए, ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, देखो कॉस ए, देखो फॉर्मूला याद करो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे कुछ तो भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी हो जाएगा, नीचे साइन ए डॉट कॉस ए आ गया, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, कॉस बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉस बी को हम लोग को थोड़ा सा रिप्लेस करने की जरूरत है, किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, देखो आप लोग को पता है तीनों ट्रायंगल का प्लस करने पे कितना होता है, तीनों एंगल का प्लस करने पे कितना होता है, सिंपल सा, ओके तो एंगल को प्लस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन बी जो नीचे लिखा हुआ है इसको वहां पर लेके जाएंगे, किसके पास, इसके पास। लेकिन गौर किया जाए तो साइन ए प्लस सी क्या होता है, ध्यान दो, इसको मैं पकड़ता हूं फिलहाल के लिए 1, तीनों एंगल का प्लस एक्चुअली वही होता है, एक देखा जाए यहाँ पर तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, मैं 180 लिख सकता हूँ, पाई सिंपली ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी भी तो लिख सकता हूं, एक ही बात है, सॉरी ए प्लस सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, ध्यान देना, इससे मैं सी को वहां पे लेके जा सकता हूं, क्या उसी तरीके से मैं किसी और को भी वहां पे लेके जाता हूं, बिल्कुल, तो ए प्लस सी को मैं यहीं पे रखता हूं, बी को वहां पे लेके जाता हूं, पाई माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं वही चीज सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, किसको, ए प्लस सी की जगह मैं पुट करूंगा पाई माइनस बी को, पाई माइनस बी पुट करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बी। अब साइन बी, यहाँ पर भी साइन बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा वहां पे, साइन स्क्वायर बी, और उसी के साथ यहाँ पे कुछ चीजें और होंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्टेप देखेंगे, तो क्या करना है यहाँ पे अपन समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद 2 कॉस बी को फिलहाल वैसे ही रखता हूं, साइन बी को मैं वैसे ही रखता हूं, यहाँ पे रखता हूं साइन पाई माइनस बी अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए, ऐसे कुछ तो भी आया। अब क्या किया जाए, अब साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट, हम लोग को पता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और वो भी पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियसली, देयरफॉर उसके बाद क्या किया जाए, cos b अपॉन साइन बी, 2 टाइम्स cos b अपॉन साइन बी को वैसे ही, अब एक साइन बी जो नीचे है ना हमारे पास यहाँ पे, क्या यहाँ पर इसको उसके पास भेजेंगे, तो कैसे, तो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, साइन बी मिल गया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 cos b था, और नीचे क्या हमारे पास, नीचे हमारे पास साइन बी है, यहाँ पर क्या हमारे पास साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। अब 2 को, इसको साइन को वहां पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या मिल जाएगा हम लोग को, साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, कुछ तो भी छूटा है, एक बार देख लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें गलत लिखी रहेंगे तो वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को कुछ चीज छूट गया, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दोस्तों सी था तो गलती से मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया है, तो यहाँ पर हम लोग साइन सी और कॉस ए इस तरीके से ध्यान देते हुए चलते हैं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, क्या किया, साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन सी, यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए, यहाँ पे साइन ए आएगा, ठीक है, साइन ए और साइन सी आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन सी, इस चीज पे गौर नहीं किया हम लोग ने, और कॉस सी लिखते हुए चलेगा, क्या आएगा यहाँ पे, साइन ए, देखो यहाँ पे साइन ए और साइन सी, बेस सेम किया था ना, साइन ए साइन सी,
साइन ए साइन सी, यहाँ पर भी साइन ए साइन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़े जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए साइन सी है। ओके, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते, तो 2 cos b वैसे ही रखते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए डॉट साइन बी। बस अपने को साइन और कॉस के तरफ में सब कुछ मिल गया एकदम सॉर्टेड वे में, बस वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें पता है साइन बी क्या होता है, b मल्टीप्लाई बाय k होता है। साइन ए क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय k। और साइन c क्या होता है, यहाँ पे c है दोस्तों, साइन c क्या होता है हमारे पास, c मल्टीप्लाई बाय k होता है। क्या होता है, c मल्टीप्लाई बाय k। तो यहाँ पे लिखेंगे c मल्टीप्लाई बाय k। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, कॉस का भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें पता है कॉस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए सी। बस यहाँ पे डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर बी यानी क्या, जो भी वैल्यू रहेगी ना यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी के। ये के कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पर ए सी भी कैंसिल, और यहाँ पर 2 भी कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, बस हम लोग को हमारा फाइनल आंसर का स्टेप मिल गया। यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही बच गए। तो हमें यही प्रूफ कर रहा था, देखो देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP। था ना इजी, बस स्टेप्स थोड़े लंबे हैं और कुछ भी नहीं दोस्तों। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ट्राइंगल if a cos a is equals to b cos b then prove that the triangles are right angle or isosceles triangle। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल में बना लेता हूं आप लोग को समझाने के लिए। हम लोग कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a cos a is equals to b cos b है, तो हमें प्रूफ करना है एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल ABC जो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा क्या कि ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। दोनों में से कोई एक चीज है, और का कंडीशन डाल दिया मतलब दोनों भी हो सकती है या फिर दोनों मतलब एक भी हो सकता है, तो वो कंडीशन हम लोग को प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, a cos a इक्वल टू b cos b। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे किया जाए दोस्तों, आप लोगों को पता है cos a इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो उसी के हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग को एक चीज और करना पड़ेगा, क्या मालूम है आप लोग को, मैं बताता हूं। हम लोग को ना एक चीज से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखो बताता हूं मैं आप लोग को। सबसे पहले मेरे पास a cos है और b cos b है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, a और b को भी यहाँ से गायब करने की कोशिश करूंगा। कैसे गायब करूंगा, तो मुझे पता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू साइन a मल्टीप्लाई बाई k। उसी तरीके से b अपॉन साइन b क्या होता है, k होता है। मुझे ये इससे यहाँ पे ये पता चला कि b इज इक्वल टू k साइन b भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बस वही सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आ जाएगा k, यहाँ पर आ जाएगा k साइन a cos a, यहाँ पर क्या आ जाएगा k साइन b cos b। अब यहाँ पे k के कैंसिल और दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 साइन a डॉट कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन b डॉट कॉस b, क्योंकि चार टर्म हम लोग इसको कम कर देते हैं। वो कैसे कम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई क्या हमें पता है, साइन 2 साइन a डॉट कॉस a क्या होता है, साइन 2 है, और 2 साइन b डॉट कॉस b क्या होता है, साइन 2b। तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन 2b। अब दोनों को एक साइड ले लेते तो क्या हो जाएगा, साइन a साइन 2a माइनस साइन 2b, कुछ ऐसा मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे क्या मिल गया, b मिल गया, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, याद है, साइन a माइनस साइन b। फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस साइन b, तो cos a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। मतलब पहले में अगर बीच में माइनस है तो cos वाला पहले, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पर a नहीं है, 2a और 2b है, तो यहाँ पर सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 cos a माइनस b मतलब 2a प्लस 2b अपॉन में 2, तो a प्लस b, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2।
अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया जाए तो क्या बच जाएगा वहां पे, और 2 को यहाँ पे भी लेके चले जाते हैं साथ ही साथ, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, तो यहाँ पर देखो 2 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास साइन a माइनस बी इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले अपन लिखा a प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पर लिखा था ना हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ट्राइंगल में 0 होता है, कितना आता है, पाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने वही चीज यहाँ पर अप्लाई की, दिख तो नहीं लेकिन हम लोग ने लिखा था, हमें पता है वी नो, बट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वॉट, पाई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर क्या जाएगा कॉस, ठीक है। तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अभी लिखेंगे 2 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि कॉस a प्लस बी इक्वल टू 0 और साइन a माइनस बी इक्वल टू बी 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, अब यहां पर हम लोग को बस वही चीज करनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। नाउ कॉस a प्लस बी भी क्या हो जाएगा, 0 को इक्वल हो जाएगा, और साथ ही साथ साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है वो फाइंड करो। तो यहाँ पर और का कंडीशन आता है, याद है आप लोग को, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जब भी 2 टर्म्स को अपन क्या लिखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलता था तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता था, और लिख के आता था, राइट। यहाँ तक तो 2 चीजें हो गई हमारे पास, और का कंडीशन क्रिएट हो गया। अब देखो हमारे पास और ये कंडीशन ही क्रिएट करता, तो 2 राइट एंगल जिसमें एक क्या होगा राइट एंगल, दूसरा क्या होगा आइसोसेलेस। तो यहाँ पर और डल के अपन ने क्या करना, दोनों चीजों को प्रूव करना है, पहला राइट दूसरा आइसोसेलेस। तो पहले आइसोसेलेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन की कौन सी वैल्यू भाई 0 होती है, साइन 0, और दोनों साइड अगर इक्वेट करेंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 0, यानी सिंपल a इक्वल टू क्या हो जाएगा b, इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर क्या जाएगा और ठीक है, और अब यहाँ पे क्या जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस सी। तो आप लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई। a प्लस बी को दी रखो, सी को उधर पे भेज दो, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। और cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। माइनस cos थीटा यानी माइनस cos सी हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 यानी cos सी इक्वल टू 0, एक ही बात है। अब cos सी कौन सी वैल्यू 0 होती है आप लोगों को पता है, cos सी वाली cos पाई बाई 2, दोनों साइड इक्वेट किया जाए तो c की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखो हम लोग को c पाई बाई 2 मिला है, तो हम लोग के एंगल जो हम लोग ट्रायंगल बनाया थोड़ा सा अलग बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा, यहाँ पर b। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, दैट मींस ये आइसोसेलेस एंगल है, और साथ ही साथ c वाला एंगल हमें कितना मिला, पाई बाई 2 यानी 90 मिला, मतलब ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो स्टेटमेंट आप लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, वही यहाँ पर आप लोग को लिख देना और आंसर खत्म। इजी है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बी सी को और कोसाइन रूल को अप्लाई कर दो, तो ये क्या जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ac मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, अब क्या होगा 2ab 2bc सब कुछ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ऐसे कुछ बचेगा। ओके, अब कैंसिलेशन के बाद क्या होगा दोस्तों, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास सारी चीजें एकदम सॉर्टेड वे में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ध्यान देना दोस्तों, सब कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच गया, ये टर्म बचा। अब देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर एक्सेप्ट पे कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आप लोग को सारे सॉल्यूशन आप लोग को दिखने वाला है। तो यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे कुछ दिखेगा। ये बी स्क्वायर को कैंसिल करता है, उसके बाद ये ए स्क्वायर को कैंसिल करता है, और ये सी स्क्वायर को कैंसिल करता है। हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर प्रूव्ड। ठीक है, चलो एक बार पीछे जाके देखते हैं अपन ने कुछ सही कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक करते हैं। ये भी सॉर्टेड है, सारी चीजें सॉर्टेड है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके ये चीजें कैंसिल हुई यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि cos a का फॉर्मूला डाला और वहाँ पे अपने गलती से 2 नीचे 2 डालना भूल गया, डायरेक्टली bc लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 2 डालना भूल गया और 2 एक जगह का और कैंसिल करना भी रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 2 2 आएगा दोस्तों, 2 2 2 2 सबके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा अपन ने, और 2 को कॉमन भी निकालेंगे तो k/2, यहाँ पर क्या जाएगा k/2, और यहाँ पर भी क्या जाएगा k/2, और k/2 से 0 से को मल्टीप्लाई करो सेम 0 मिल जाएगा। तो ये 2 डालना रह गया था, बाकी सब सॉर्टेड था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो ये सारी चीजें आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गई रहेंगी, कोई भी डाउट नहीं हुआ रहेगा यहाँ तक इन क्वेश्चंस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले कॉस है। तो कॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है कॉस, फर्स्ट वन कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर, ए है तो ए पहले नहीं आता, पहले बी आता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2bc। अब b की वैल्यू पुट कर दो, b इज वॉट 24, उसके बाद c इज वॉट 30, उसके बाद a कितना हमारे पास 18, ओके। अब 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, b हमारे पास 24 एंड c हमारे पास कितना है दोस्तों 30, ठीक है, 576 हो जाएगा ये, 30 का स्क्वायर 900, 18 का स्क्वायर कितना होता है देखो, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई बाई 18 कर लेते हैं, तो 18 8 जा 144, 14 यहाँ पे 18 1 जा 18 प्लस 14 कितना हो गया 18 1 जा 18 प्लस 14 कितना हो गया, इधर पे 4 दिया 22 32 32 324, ठीक है 324 होता है पक्का, ओके एक बार चेक कर लेते हैं। 18 8 8 64, 18 1 जा 18 8 8 64, 6 यहाँ पे 8 6 14, 8 1 4 12 324, परफेक्ट। तो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, अपन भूल भी जाते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 324, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना हो जाएगा 48, 48 3 सा, अब यहाँ पर देखो 2 से कम किया गया, तो यहाँ पर कितना 150 में से 3 को कम करेंगे 1440 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मिलेगा। अब इन लोग को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे डिवीजन में, तो 576 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1476, 1476 माइनस 324 अपॉन 1440, ठीक है। उसके बाद इनको सब्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 5, तो 2 5 और 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा 11, नीचे बच गया 1440। उसके बाद 2 से कैंसिल करो और जितना छोटा कर सकते हैं आप लोग कर सकते थे, बस यहाँ तक भी करेंगे तो भी चलेगा, और चाहे तो डिवाइड भी करते हैं। तो इसके बाद आप लोग को cos a मिल जाएगा, तो पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट क्या फाइंड कर रहा है हम लोग को, sin a/2, तो वो भी बहुत ईजी है, sin a/2। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले s फाइंड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले s यहाँ पर अपन निकाल लेते हैं, ठीक है, s निकालते हैं यहाँ पे। तो s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू कितनी है 18 24 और उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना 9 प्लस 12 प्लस 15, 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12 21, ठीक है, और प्लस 15 21 प्लस 15 36, तो यहाँ पे कितना जाएगा 36। एक बार फिर भी देख लो आप लोग चेक करके, देखो 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा 54, 54 में 6 60, 60 प्लस 2 62 प्लस 10 इज वॉट 72, 62 हाँ 72 का हाफ 36, परफेक्ट। अब एस साइन ऑफ a/2 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, स्क्वायर रूट के अंदर आता है s माइनस, अब देखो a है तो b और c आएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा b और c, यानी कि b माइनस s माइनस c आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा bc b इंटू सी, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली फॉर्मूला डिराइव किया तो पुट करना है भी 36 माइनस 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा s माइनस सी, s की वैल्यू कितनी 36 माइनस सी की वैल्यू कितनी 30 अपॉन में b इंटू सी, मतलब 36 मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 30 यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अब सॉल्व करना और कुछ भी नहीं बचा हुआ, 36 माइनस 24 इज वॉट, यहाँ का 6 यहाँ का 6 12, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 30, 12 कितना बच जाएगा यहाँ पे 12 दिया 36, 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना 36 5 जा कितना बच गया, रूट में 1/10 बच गया, ये मुझे मिल गया एज साइन ऑफ a/2। सिमिलरली कॉस ऑफ a/2 आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग को पता है फॉर्मूला कॉस ऑफ a/2, सेम फॉर्मूला सिमिलर टाइप का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। कॉस में क्या होता है कॉस a/2, वही निकालना थर्ड वन, तो कॉस a/2 का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट s इंटू, अब a है तो कॉस में a आता है और अपन में क्या जाता है bc आ जाता है, तो ये cos a/2 फॉर्मूला डालेंगे आपको cos a/2 मिल जाएगा। अब निकलना tan a/2, तो वो क्या होता है दोस्तों, tan a/2 होगा sin a/2 मल्टीप्लाई बाय sin a/2 अपन cos a/2 क्या होता है tan a/2 होता है, तो आप लोग को tan a/2 ऐसे मिल जाएगा। अब निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अपन सिंपल हेरॉन्स फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग ये भी 2-3 फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और कोई फॉर्मूला आप लोग को याद है, बिल्कुल याद है, लेकिन वो मत अप्लाई करते बैठो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फॉर्मूला क्या आप लोग को याद है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और लास्ट में क्या आ जाएगा एस माइनस सी, ये फॉर्मूले को आप लोग को यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देना।
तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल जाएगा। और बाद में लास्ट में निकालना है साइन ए। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, तो ये इसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन जस्ट फाइंड आउट किया इस स्टेप में। अब वो क्या होता है, हाफ इंटू, आप लोग को सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। मान ले है ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ये साइड होगा ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये अभी देखो, ये इसके अपोजिट वाला एंगल होगा ए, ये होगा अपना बी और ये होगा एंगल सी। अब इसमें अपन कैसे अप्लाई करते हैं, देखो अगर मान लो कि मुझे क्या निकालना है, अभी देखो मुझे दिया क्या हुआ है, साइन ए निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई में लास्ट में साइन ए। अब यहाँ पे दो साइड्स को मल्टीप्लाई में लिखना है, वो दो साइड क्या होंगे, तो ए जो आएगा उसके आजू बाजू वाले यानी बी और सी, तो यहाँ पर बी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, एक जगह बी आएगा दूसरा आएगा सी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी और यहाँ पे लिखूंगा सी, कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब हमारे पास ये है हाफ बी और सी सब कुछ है, तो ए साइन ए आराम से हमें मिल जाएगा। तो इन फॉर्मुलेस को आप लोग इस्तेमाल करके वैल्यूज निकालिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मेरा ये आंसर आ रहा है, मुझे समझ में आ गया, ऐसे बता देना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ ऐसा कि इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन बी बाई टू इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय साइन सी बाई टू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस अपॉन ए बी सी एस। ये प्रूफ करना है, तो बहुत ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं, बस हम लोग को एलएचएस को उठाना है और सॉल्व करते जाना है। तो साइन ए बाई टू वैसे ही, साइन बी बाई टू भी वैसे ही, और साइन सी बाई टू को भी मैंने पहले वैसे ही रख दिया। फॉर्मूला याद करो, अंडर रूट और एक और अंडर रूट, ठीक है। अपॉन में 2 है, तो ये देखो साइन ए बाई टू दोस्तों, होल डिवाइडेड बाई 2 नहीं, तो उस पर गौर करना, गलती मत करना। यहाँ पर क्या है, साइन ए बाई 2 है, मतलब एंगल का हाफ। यहाँ पे साइन बी बाई 2 यानी एंगल का हाफ, यहाँ पे साइन सी बाई 2 यानी एंगल का हाफ। यहाँ तक क्लियर है। अब साइन ए बाई 2 पे गौर किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 ब्रैकेट एस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, यहाँ पे एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी। सेम टू सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बी है, तो एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, क्या आ जाएगा एस माइनस सी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे ए सी, ठीक है, ओके परफेक्ट। और यहाँ पर क्या सी है, यहाँ पे क्या आएगा एस माइनस बी ए, यानी कि पहले ए लिखते हैं फिर एस माइनस बी, और यहाँ पे क्या जाएगा ए बी। यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों, बिल्कुल नहीं ना, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो ए बी सी सब कुछ आ गया, अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे किया जाए, सिंपल है दोस्तों। अब s इंटू, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे तो s माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी और एस माइनस बी ऐसे करके अपने पास 6 टर्म्स आ रहे हैं। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो s माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी क्या, एस माइनस बी का स्क्वायर। उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना दोस्तों, एस माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इसी के साथ एस माइनस ए और एस माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी और एस माइनस सी, इन लोग का होल स्क्वायर चलेगा। इन लोग को होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे करके, ओके, क्योंकि डबल डबल है। यहाँ पर क्या है, देखो बी सी, ए सी और ए बी ऐसे करके हमारे पास 3 टर्म है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसे 3 टर्म्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे मैं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब आप लोग के दिमाग में रहेगा हाँ स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं और हमारा आंसर डन करते हैं, लेकिन ये मत करना क्योंकि हम लोग को रूट की जरूरत है फिलहाल, तो ऊपर कैंसिल मत करो, नीचे कर देंगे तो चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे का कैंसिल करता हूं, स्क्वायर रूट कैंसिल करता हूं, तो यहाँ पे बचेगा ए बी सी और ऊपर बच जाएगा, देखो क्या बचेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस होल स्क्वायर को मैं अंदर ना लिखते हो बाहर भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब हमें किसकी जरूरत है, नीचे एस की जरूरत है, तो मैं करूंगा ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अगर वो ही एस अगर स्क्वायर रूट के अंदर घुस जाएगा तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा वो एस स्क्वायर, और वो एस अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा एस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट एस और एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप लोग को याद होगा ये एस स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो दोस्तों देखो यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर करने की जरूरत है, क्या मालूम है, जब ये एस स्क्वायर से मैं एस और एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अंदर घुसेगा, तो देखो जैसे ही मैं अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर डायरेक्टली घुस जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले से रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है। चलो मैं इसको लेके जाता हूं, तो मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, अंदर लेके जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास s इंटू ए बी सी। इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमें चाहिए क्या, इस फॉर्मेट में चाहिए, तो ए बी सी पहले लिखो, लास्ट में s लिख दो और इसका होल स्क्वायर लिखो। अब हेरोन्स फॉर्मूला आप लोग को याद है, वो क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वही हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देयरफॉर हमारा वैल्यू हमें मिल गया, क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर LHS is equals to area of triangle ABC, ठीक है, उसका होल स्क्वायर अपॉन ABC मल्टीप्लाई बाय S। इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
देन यहाँ तक तो कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आई रहेगी। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, बड़ा हाई सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हम लोग को सबको उठा उठा के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये टर्म को लेंगे, कैसे किया जाए इसको, b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय tan a बाई 2 है। क्या किया जाए इसके साथ, तो सबसे पहले b c और a, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। क्या दोस्तों, क्या मिसिंग है, याद करो, यहाँ पर एक टर्म क्या मिसिंग है, सिंपल सी चीज है, देखो ध्यान देना। एक टर्म ये मिसिंग है दोस्तों कि यहाँ पर b और c है। अगर मैं इसके साथ किसी तरीके से a एडजस्ट कर दूं तो मैं क्या करूंगा, a को ऐड करूंगा, देखो a मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, a लेके आया, और यहाँ पर एक a को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, और पहले से माइनस a था यहाँ पे। अब tan a बाई 2 का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, वो क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पर क्या जाएगा, दो ब्रैकेट्स, यहाँ पे आएगा s माइनस a, और यहाँ पे क्या जाएगा, a है ना एक्चुअली, तो यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे c आएगा, और नीचे आएगा s इंटू एस माइनस, क्या था यहाँ पे, क्या नहीं ऊपर, वो नीचे आ जाएगा s माइनस a। अब देखो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 है, तो यहाँ पर रूट को मैं वैसे रखता हूँ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर, और इसका सेमी पेरीमीटर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या होता है, s होता है। इसका मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं रिप्लेस करूंगा इस टर्म को 2s के साथ, ठीक है, 2s माइनस 2 है, यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में s इंटू एस माइनस ए। अब 2 को कॉमन निकालूंगा और इसको स्क्वायर रूट में लूंगा, 2 को कॉमन निकाला, इसको लिख सकता हूँ s माइनस ए, ठीक है, s माइनस ए, और स्क्वायर रूट में ला तो स्क्वायर को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। अब गौर किया जाए तो एक एस ए माइनस से एक एस माइनस ए, स्क्वायर रूट के अंदर वाला कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट के बाहर, इसको अंदर लेंगे तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एस माइनस ए बच गया एक, दूसरा एस माइनस बी, तीसरा एस माइनस सी, और नीचे क्या बच गया, एस बच गया। कुछ इस तरीके से हम लोग को टर्म्स मिल गया, ठीक है, ये पहले चीज को अपन ने सॉल्व किया। सिमिलरली सेकंड वाले को अपन उठा के सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं मैं सबसे पहले, और सेकंड वाले को भी सेम वे में सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, c प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2 है। सेम टू सेम हम लोग के पास यहाँ पर c प्लस a है, एक मिसिंग है, क्या, b मिसिंग है, तो मैं b को ऐड करूंगा और b को सब्सट्रैक्ट करूंगा, और पहले से एक b था इसलिए वहां पे वैसे आ गया। और tan का फॉर्मूला क्या जाएगा, अंडर रूट s माइनस, अब देखो b है तो पहले a और दूसरा c, और नीचे जो है वही लिखना, मतलब माइनस b और एक s के साथ लिखना, बैलेंस्ड। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2 टाइम्स s होता है, जैसा अपन ने देखा, तो ये माइनस 2b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी। 2 को कॉमन निकालेंगे और इसको स्क्वायर रूट में लेंगे, तो s माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा, s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी अपॉन में s इंटू एस माइनस बी। अब देखो एक स्क्वायर और एक अंदर वाला एक, दोनों कैंसिल होंगे, एक बचेगा रूट के अंदर, उसको रूट के अंदर ही लेंगे, तो 2 इंटू रूट के अंदर s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी अपॉन में क्या जाएगा, s माइनस, सॉरी अपॉन में क्या बच जाएगा, एक s बच जाएगा, ठीक है, ये s बच गया, एक तो कैंसिल हो गया। अब जरा गौर किया जाए, फर्स्ट और सेकंड में दोनों भी इक्वल हो गया, समझ में आ रहा है। अब तीसरे को भी आप लोग सेम तरीके से कर सकते कि नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें किसको एडजस्ट करना पड़ेगा c को, और हम लोग को भी सेम टू सेम ये जो वैल्यू है ना, a प्लस बी प्लस माइनस सी, यहाँ पर क्या है, tan c बाई 2, ये हमें भी सेम मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर s माइनस ए एस माइनस बी, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, s माइनस सी होल डिवाइडेड बाय s मिल जाएगा। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या तीनों एक ही चीज को इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर मतलब क्या, तीनों एक दूसरे को इक्वल है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आंसर आ गया हमारे पास। तो b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2 इक्वल टू, दूसरा क्या, c प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी tan c बाई 2, ठीक है, ये चीज तीनों इक्वल हो गए, देयरफॉर प्रूव्ड। तो बस आप लोग को इसमें एक चीज करना है, जैसे अपन ने 2 को सॉल्व किया ना, सेम तरीके से तीसरे वाले को सॉल्व करके आप लोग को इसको इक्वल दिखा देना।
यानी यहाँ तक तो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए, एक भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा नहीं। बस इसके पहले वाला जो 10th नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोग को सारे के सारे हिंट्स दे दिया, आप लोग को इसमें ट्राई करना और सोल्यूशन लेके आना, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया, इसमें कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग का डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ साथ मुझे मैंने बताया इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।